राहुल गांधी के वो पीछे वाले में दम अगर हो, एक विशेष वर्ग को जो सुबह से शाम तक मुर्गी काटता है, बकरी काटता है, वो भैंस काटता है और उसी का धंधा करता है, अगर उनके पिछवाड़े में दम हो तो एक बार जरा उस वर्ग को ये कह दें कि ये जो हिंसक है, जो वास्तव में हिंसक है, उसको हिंसक कहने का दम राहुल गांधी में है, ये नहीं है। अगर हिंदू अगर सत्य पे रहते हैं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हिंदुओं को। उनकी औकात नहीं होती कि हिंदू हिंसा बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी की अगर हिंदू एकता होता तो। अच्छा। बस हिंदू में एकता नहीं है इस समय? नहीं, एकता नहीं है। अगर एकता रहता तो इतना बोल नहीं सकते। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि एकता नहीं है? कह रहे थे डोनेशन देने के लिए हम लोग देश के साथ लड़ेंगे। अरे भैया, तो अपने बाप घर से 8,500 रुपया देने के लिए महीने में कह दिया था। एक छोटा सा देश है क्या ये कौन सा देश आप समझ रहे हैं? भारत है, पूरे विश्व का बाप है, बाकी कोई छोटा मोटा गहरा गहरा एक प्रांत वाला देश है? अच्छा। उसके बाप के रखात में से आ जाएगा 8,500। अरे ठीक है, तुम देना चाहते हो दो ना, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है दे के दिखाओ जरा सा उस प्रांतों में। भाई 2-4 प्रांत तुम्हारा जहाँ तुम्हारा सरकार है, यूपी की सरकार है, 4,000 दे के दिखाओ सबको। 8,500 गोली मारो। झूठ बोलना है, कुर्सी पे आना है। इटली छा करके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जनता को भड़का करके, गुमराह करके, खटाखट 8,500 रुपया देना। वह जोड़ के देखें, एक तरफ कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया साल का दूंगा, लेकिन उनको गणित तक नहीं पता है कि महीने में कह रहे हैं कि 8,500 रुपया दूंगा, साल का कह रहे हैं 1 लाख रुपया दूंगा। कौन सी उनकी गणित है जिसकी वजह से 8,500 रुपया जो है महीने का जोड़ करके 1 लाख रुपया हो रहा? कौन सी ऐसी गणित है उनकी, जरा वो बता दें पूरी जनता को। संसद में जा रहे हैं तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि संविधान देश ने बचा लिया, हम लोगों ने बचा। अरे भैया, तो क्यों नहीं बोल रहा है? अभी तो संविधान है पूरा बदल दिया गया, पूरी धाराएं बदल दी गई। कितना बोला, कितना चक्का जाम किया, कौन सा धरना प्रदर्शन किया। जिस संविधान के नाम पर वो जीत के आया है वो सारा संविधान तो बदल गया। अंग्रेजों के गुलाम हम रहेंगे? वो अंग्रेज है तो सबको साथ गुलाम हम बना के रखे हैं। अच्छा। यहाँ तो बेवकूफ लोग हैं ना हम लोग बेवकूफ हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अंग्रेजों की दास्तां को हम आज भी स्वीकार रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मनोज तिवारी। थोड़ा कुछ खाएं, कष्ट करेंगे थूकने के लिए, थोड़ा कष्ट कर लिए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा? मनोज तिवारी। कैसे देखते हैं राहुल गांधी का घमासान मचा हुआ पूरे भारत में, कहा जा रहा है कि हिंदू को ऊपर ठेस पहुंचाने वाली उन्होंने बात किया, इसे कैसे देखते? कह रहे हैं राहुल गांधी की मतलब हिंदू का मतलब हिंसा होता है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, हमारे नज़र में राहुल गांधी कुछ नहीं है, जीरो है। कैसे कह रहे हैं कि 2 बार सांसद, मतलब 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीते हैं और संसद में जाकर एकदम दहाड़ रहे, कह रहे हैं कि वहाँ का जनता ना समझ है, उनको जिता करके ना समझी किया। बस कह रहे हैं कि संविधान खतरे में जो था, हमने संविधान बचा लिया, देश खतरे में था, देश को बचा लिया। उनके पास वो टैलेंट नहीं है कि वो संविधान बचा ले। अच्छा। संविधान लेकर के जा रहे हैं, 240 सीटें आ गई हैं। जो 400 का जो 4 नारा लगा रहे थे मोदी जी, वो 400 आया ही नहीं। वो छोड़िए ना, उनके पास उतना टैलेंट नहीं है कि वो संविधान बचा सके। अच्छा ठीक है भैया। क्या नाम पड़ेगा भैया? बबलू। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया। कैसे देखते हैं जो देश में घमासान मचा हुआ? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं जो देश में घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो बोले हैं कि हिंदू का मतलब हिंसा, इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत गलत है। बहुत गलत है। हाँ, बहुत ज़्यादा गलत है। जो हिंदू को छेड़ रहे हैं, अगर हिंदू एकता हो जाए तो राहुल गांधी के कोई औकात नहीं है कि कुछ कर पाए हिंदुओं का। मोदी जी सदन में खड़े हो गए थे। हाँ, बस इतना ही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब हिंदू का मतलब तो सत्य के साथ चला। आज के डेट में हिंदू सत्य नहीं चल रहा है क्या? नहीं, सत्य पे नहीं है। अगर हिंदू सत्य पे रहते हैं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हिंदुओं को। उनकी औकात नहीं होती कि हिंदू हिंसा बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी की अगर हिंदू एकता होता तो। अच्छा। बस हिंदू में एकता नहीं है इस समय? नहीं, एकता नहीं है। अगर एकता रहता तो इतना बोल नहीं सकते। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि एकता नहीं है? पार्टियां हैं, देखिए मेरी बात समझ लीजिए, पार्टियां हैं, जहाँ ये मतदान है, जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देगा। वो तो अपने ऊपर आप वोट की नजर से नहीं देख रहे हैं? नहीं, वोट की नज़र से कोई नहीं देख रहा है। वोट की नज़र से कोई नहीं देख रहा है। ठीक, हिंदू में एकता नहीं है। जिस दिन अगर हिंदुओं में एकता हो जाएगी उस दिन किसी की औकात नहीं है कि हिंदुओं के बारे में कोई अन्य बोल सके। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? राम प्रकाश। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो घमासान मचा हुआ पूरे देश में, इसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी बोले हिंदू का मतलब हिंसा होता है। राहुल गांधी के बाद कुछ बुद्धि नहीं है, उनके नेतागिरी के काम ही नहीं है, नेता लायक खुद नहीं है। 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगह जीत गए, नेता लायक है नहीं है।
न्याय यात्रा चले, भारत जोड़ो यात्रा चले, वो झूठ बोलकर जो पैसा देने के लिए कहे थे उसी पैसा पर उनको वोट मिला है। लेकिन इसमें देखिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। सभी महिला देख रहे हैं कि उनके ऑफिस पर जा रही हैं, जो पैसा दे रहे उसी के लिए वोट जीते हैं और कोई बात को लेकर नहीं जीते हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा चाचा? नंदलाल। कैसे देखते हैं जो अभी बात चली थी, इसे कैसे देखते हैं आप? सरासर गलत है। हिंदुओं के प्रति भड़काने की एक योजना है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की टाइटल है। यही करते आए हैं आज तक कांग्रेस वाले, यही बात है। अब बताइए मोदी के शासन में किस मुसलमान को गलत दृष्टि से देखा गया, किस हिंदू को गलत देखा गया है? सबको एक नजरिया से मिला, सबको जो भी योजना है, मकान मिला, घर मिला, शौचालय मिला, गैस सिलेंडर मिला। किसी को भी देखा गया कि ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये हैं। ये लड़ाने का उनका प्रक्रिया यही है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। अच्छा, यही प्रक्रिया है। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? क्या कह रहे थे अभी, आप कुछ बोल रहे थे? हिंदू चूंकि हिंसक होता नहीं है और यह चाहते हैं कि हमें धार्मिक भावनाओं के साथ रहता है। यह चाहते हैं कि हिंदुओं को भड़का करके, सनातनियों को भड़का करके और देश में पूरे आगजनी की माहौल पैदा करना इनका मेन उद्देश्य यही है। क्योंकि इनके पूर्वज दर पूर्वज जो है यही काम करते चले आए हैं, इसलिए आज यही कर रहे हैं। कारण ही रहा, यह लोग जो है जब आए, इनके पूर्वज जब भारत में प्रवेश किए तो शुरू से ही हत्या करने की इनकी आदत रही और आदत डलवाए। और आज भी देश को चाहते हैं कि समूचे लोग लड़ें और लड़ करके आपस में मरें, ताकि मैं जो है इटली से आकर के हमारी माँ जो है आकर के यहाँ राज करे, ताकि मेरी राजनीति चलती रहे। अच्छा, बस यही। मतलब इटली से आकर के वो राजनीति कर रही हैं? इटली से आकर के यहाँ राजनीति करें, जनता को भड़का करके, गुमराह करके, खटाखट 8,500 रुपया देना। वह जोड़ के देखें, एक तरफ कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया साल का दूंगा, लेकिन उनको गणित तक नहीं पता है कि महीने में कह रहे हैं कि 8,500 रुपया दूंगा, साल का कह रहे हैं 1 लाख रुपया दूंगा। कौन सी उनकी गणित है जिसकी वजह से 8,500 रुपया जो है महीने का जोड़ करके 1 लाख रुपया हो रहा? कौन सी ऐसी गणित है उनकी? जरा वो बता दें पूरी जनता को। कितने पढ़े हुए हैं या खुद ही दिखा दें। जो भी अगर सोचने वाला व्यक्ति है तो खुद ही चिंतन करके देख ले कि 8,000 रुपये का 8,500 रुपया 12 महीने का जोड़ने के बाद कैसे जो है 1 लाख रुपया हो रहा है। अच्छा, मतलब उनके गिनती में कुछ कमी है? एकदम कमी है। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? थोड़ा इधर ही आ जाइए। हाँ बोलो भैया। लाइट आ जाए, थोड़ा लाइट आ जाएगा, इधर ही आ जाइए। पत्रकार है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? महेंद्र तिवारी। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जो देश में घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है, लोग एकदम रोड पे उतर चुके हैं। दिल्ली में जाके देखिए, एकदम मतलब रोड पे उतर चुके हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। इसे कैसे देखते हैं? जो हिंसा दुधमुहा बच्चे की बात पे क्यों जाते हो भाई? वो दुधमुहा बच्चा अभी राजनीति करने की स्थिति में नहीं है। बिना राजनीति किए 2 जगह से। अरे भाई वो अलग का मतलब है। अब यहाँ तो धर्म के लिहाज से, जात के लिहाज से, पैसे के लिहाज से झूठ बोल करके सत्ता तो कोई हथिया सकता है। अब बच्चों से राजनीति की बात आप करोगे तो कहाँ चलेगा काम? वो बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है, उसके बात पे नहीं जाना चाहिए। मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो दुधमुहा बच्चा है, जी खा रहा है, जीने खाने। अरे भाई वो जेल जाने की स्थिति में किसी तरह तो बचेगा। इतना अपराध किया है, उतना बड़ा कोई अपराधी है नहीं देश में। एक ही मात्र अपराधी है, वो उसका परिवार है, पूरा परिवार अपराधी है। अरबों खरबों रुपया बना के रखा, कहाँ जाएगा अगर राजनीति नहीं करेगा? यहाँ तो देश के हम लोग बेवकूफ़ आदमी हैं कि जात पर, धर्म पर और संप्रदाय पर जाके। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मतलब इतना पैसा रखे हुए हैं और इस बार जो है कह रहे थे डोनेशन देने के लिए हम लोग देश के साथ लड़ेंगे। अरे भैया, तुमने बाप घर से 8,500 रुपया देने के लिए महीने में कह दिया था। एक छोटा सा देश है क्या ये कौन सा देश आप समझ रहे हैं? भारत है, पूरे विश्व का बाप है, बाकी कोई छोटा मोटा गहरा गहरा एक प्रांत वाला देश है? अच्छा, उसके बाप के रखात में से आ जाएगा 8,500। अरे ठीक है, तुम देना चाहते हो, दो ना, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है, दे के दिखाओ जरा सा उस प्रांतों में। भाई 2-4 प्रांत जहाँ तुम्हारा सरकार है, यूपी की सरकार है, 4,000 दे के दिखाओ सबको, 8,500 गोली मारो।
झूठ बोलना है, कुर्सी पे आना है, गधों की जमात है, उसमें कुछ भी हो सकता है भाई। ये सब छोटी मोटी बात है। वो दुधमुहा बच्चा है, उस पर राजनीति की बात करनी बेवकूफ़ी है। अच्छा, आप दुधमुहा कह रहे हैं, वही संसद में जा रहे हैं तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि संविधान देश ने बचा लिया, हम लोगों ने बचा। अरे भैया तो क्यों नहीं बोल रहा है? अभी तो संविधान है पूरा बदल दिया गया, पूरी धाराएं बदल दी गई। कितना बोला, कितना चक्का जाम किया, कौन सा धरना प्रदर्शन किया। जिस संविधान के नाम पर वो जीत के आया है, वो सारा संविधान तो बदल गया। अंग्रेजों के गुलाम हम रहेंगे, वो अंग्रेज है तो सबको साथ गुलाम हम बना के रखे हैं। यहाँ तो बेवकूफ लोग हैं ना हम लोग बेवकूफ हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अंग्रेजों की दास्तां को हम आज भी स्वीकार रहे हैं। संविधान किसने बनाया? अंग्रेजों ने। या तो एक अलग की स्थिति रही भाई कि नाम उनका रख दिया गया, बनाया तो कोई और, ये तो मुहर लगा दिया कि भाई हम ही मालिक हैं। चलो भाई ठीक है, घर भर कमाता है, एक आदमी का नाम कर दिया भाई इनके मालिक मान रही है, मालिक हमें। तो क्या मतलब है कि घर भर पूरा गाँव बेवकूफ है, घर पूरा बेवकूफ है, जो मालिक है वही सब कुछ करेगा? ये संभव नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाया सबको, केवल बेवकूफ बनाया। यहाँ के लोग बेवकूफ बने, और खास करके हमारे दलित भाई बने जो मोदी के राशन पे जी रहे हैं, पैसा उसका राशन बेच के दारू पी रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको शर्म नहीं आया कि जो झोपड़ी में चूते हुए आसमान के नीचे जीवन बिता रहे थे, आज महल जैसी स्थिति में। उनके लिए महल है ना, 4 कमरे का ही मकान हो तो उनके लिए महल है वो। भाई जिसके लिए महल है वो महल अलग की बात है, लेकिन अगर 2 कमरे का मकान, पक्का मकान दिया एकदम टाइल्स फाइल्स लगा करके, तो उनके लिए तो महल। जिसने महल दिया उनको भूल गए, अपने माँ बाप को भूल जाएंगे वो कल। हाँ, दोनों युवा राहुल गांधी और आपके अखिलेश भैया यहाँ से इस्तीफा दे करके कह रहे जा करके संसद में जा करके खूटा गाड़ दिए हैं लोग संसद में, और केंद्र में जाकर राजनीति करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? अरे भाई, गीदड़ की मौत आता तो कहाँ जाता है वो? गीदड़ की मौत आती तो कहाँ जाता है? शहर की तरफ। अच्छा, आप कह रहे गीदड़ की मौत कह रहे हैं। यही बीजेपी गवर्नमेंट अगली बार 62 सीटें लेकर के आई थी, इस बार बहुत कम सीटें ले, कुछ तो कमियां रही। अरे यार, कमियां बता दिया हम कि जो दारू पिए, जिनके पैसे से दारू पिए, अच्छा घर बनवा लिए, सड़क बनवा लिए, सब कुछ कर लिए, उनके नहीं हो तो उनके होंगे। किस बेस पे आप बता दो ना भाई। अब तो संविधान बदल गया। जिस संविधान के नाम पर लोगों ने वोट दिया उनको, संविधान बदल रहा, अम्बेडकर बदल जाएंगे। अब तो सारे संविधान बदल गए। कौन सा धारा बचा आप बता दीजिए। आप तो संविधान वही संविधान का एक उपअंग है भाई। संविधान और है क्या? वही बात बताइए, संविधान बदला है कि कुछ संशोधन हुआ है? नहीं, बदल गया टोटल यार। कहाँ संविधान? अरे 107-16 दुनिया जानती है, कहाँ 107-16, अब तो 160-70 हो गया। अच्छा, उसके व्यवस्थाएं बदल गई। पहले 6 महीने की सजा थी, अब साल भर की सजा हो गई। अब किस तरह से बदलना चाहते हैं आप? तो ये संसद में कॉपी क्यों जा रही है क्या संविधान की? अरे भाई, तो हमको, अरे यार, झूठ बोलने वालों का कोई लेखा जोखा होता है? वो तो खुला आसमान है। आप अगर सही बोल रहे हो तो एक सीमित दायरे में बोलोगे, बचा के बोलोगे, और जिसका कोई सीमा ही नहीं है, जिसके पीछे कोई पर्दा ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। भाई आप हमको न मारो, हम पूरे भारतवर्ष को मार देंगे। अच्छा, यही तो है, और क्या है? अच्छा ठीक, हम बोलिए क्या कह रहे थे? कहना हमारा ये था, अगर राहुल गांधी के वो पीछे वाले में दम अगर हो, एक विशेष वर्ग को जो सुबह से शाम तक मुर्गी काटता है, बकरी काटता है, वो भैंस काटता है और उसी का धंधा करता है, अगर उनके पिछवाड़े में दम हो तो एक बार जरा उस वर्ग को ये कह दें कि ये जो हिंसक है, जो वास्तव में हिंसक है, उसको हिंसक कहने का दम राहुल गांधी में है, ये नहीं है। अच्छा।